श्रीमद्भगवत गीता। ये है श्रीमद्भगवत गीता। यह मैंने 2010 में लिखी थी। 2010 में लिखी थी। इसमें सभी पद संस्कृत के श्लोकों को मैंने हिंदी पद अनुवाद किया था। इसकी भूमिका आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपसे एक प्रार्थना है, आप ये ध्यान मत दीजिएगा कि मैं मुँह ज़बानी बोल रहा हूँ या पढ़ के बोल रहा हूँ, क्यों लंबी लंबी चीज़ें हैं, मुँह ज़बानी याद रखना कठिन है। मैं भी आपकी तरह एक साधारण आदमी हूँ, कोई साधु संत नहीं जो अपनी पूरी लाइफ इसी काम में लगा देते हैं। मैंने कुछ समय दिया है धार्मिक कामों में, उसी के वशीभूत ये पुस्तक लिखी गई और अष्टावक्र गीता भी मैंने लिखी है, जो आपके सामने मैं पेश करूँगा। अभी गीता अभिप्राय इसका नाम दिया मैंने, श्रीमद्भगवत गीता का नाम मैंने दिया गीता अभिप्राय। इसकी भूमिका आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, अधिकतर लोग यह मानते हैं कि वे पापी हैं, परंतु गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हे निष्पाप अर्जुन कहकर संबोधित करते हैं बार बार। 3 अध्याय के 3 श्लोक में, 14वें अध्याय के 6 श्लोक में, 15वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हे निष्पाप अर्जुन कहकर कहते हैं। अगर अर्जुन निष्पाप है तो हम भी निष्पाप हो सकते हैं। यह कैसे होगा, यह एक पहेली है। यह निष्पाप होने की कला भगवान श्री कृष्ण को मालूम है, यह कला आपको भी मालूम हो सकती है। एक बात और जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से और गीता से हमें मिलती है, वह है जीवन में सब करो और कुछ मत करो और कर्ता मत बनो। सब करो और कर्ता मत बनो। अब अधिकतर भाई कहेंगे, ये कैसे संभव है कि हम सब करें और कर्ता भी न बने और कुछ भी न करें। यह भी एक कला है। भगवान ने इन दोनों कलाओं के बारे में गीता में कहा है, परंतु लोग पकड़ नहीं पाते हैं। जिस दिन आप यह जान जाएं कि आप पापी नहीं हैं, पाप आपको छू भी नहीं सकता, और सब करो और कुछ मत करो और अपने आप को अकर्ता समझो, उस दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। इसके लिए आप गीता को ध्यान से पढ़िए। यह समझने की चेष्टा कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाना चाहते हैं। एक छोटी सी घटना अर्जुन का युद्ध से विमुख होने की और इतनी लंबी गीता लिख डाली भगवान श्री कृष्ण ने, क्यों? यह विचारणीय है। नहीं लगता है यह बात विचारणीय है तो विचार कीजिए और ध्यान कीजिए, कोशिश कीजिए यह जानने की कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इतनी लंबी गीता में क्या समझाना चाहते हैं और अर्जुन क्यों बार बार प्रश्न पर प्रश्न करे चले जाते हैं और श्री कृष्ण उन प्रश्नों के उत्तर दिए चले जाते हैं बगैर किसी उकताहट के। किसी तरह अर्जुन को यह समझ में आ जाए कि मरता कोई नहीं, मारता कोई नहीं, तुम करता नहीं हो, तुम केवल शरीर हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। परंतु अर्जुन के द्वारा बार बार अलग अलग ढंग से कुछ ना कुछ पूछते रहने के कारण गीता इतने लंबी खिंचती चली गई। हम सब भी अर्जुन की तरह के ही लोग हैं। हमारे प्रश्न भी कभी खत्म नहीं होते। हमें एक प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो हम दूसरा प्रश्न पैदा कर लेते हैं। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, ऐसे ही हमारे प्रश्न भी कभी खत्म नहीं होते। जिनको समझ में आना होता है उनको 5-7 श्लोक ही काफ़ी है समझने के लिए। जैसे अष्टावक्र जी ने जनक जी को ज्ञान दिया और जनक जी तुरंत प्रतिध्वनि करने लग गए। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। अष्टावक्र जी की बात सीधी उनके हृदय में उतरती चली गई। अष्टावक्र जी ने केवल 19 श्लोक कहे हैं पहले अध्याय में और जनक जी के ज्ञान चक्षु खुल गए। वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी गीता में, अष्टावक्र गीता में 200 श्लोकों में पूरी हो जाती है। अष्टावक्र गीता 200 श्लोकों में पूरी हो जाती है। बात वही है, परंतु यहाँ पर अर्जुन को समझाने में 700 श्लोकों की गीता बन गई है। समझने वाले और समझाने वाले अलग अलग हैं, बात एक ही है।
अर्जुन ने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, संतों का साथ नहीं किया, धार्मिक शास्त्रार्थों में कभी हिस्सा नहीं लिया। पूरी जिंदगी वह युद्ध में ही लगा रहा। युद्ध करना ही उसके जीवन का हिस्सा था। वह कभी आध्यात्मिक मार्ग की तरफ प्रवृत्त नहीं हुआ। अब अचानक भगवान श्री कृष्ण के मुख से इतनी सारी ज्ञान की बातें सुनकर वह कुछ समझ नहीं पा रहा है। स्थित प्रज्ञ क्या होता है, समत्व योग क्या है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वह कैसे चलता फिरता उठता बैठता है। जितने भी प्रश्न अर्जुन ने किए हैं वे सभी यह दर्शाते हैं कि वह धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में बिल्कुल ही कोरा कागज था। इसलिए उसे बार बार प्रश्न करने पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण पर शंका भी करता है और भगवान को भरोसा भी देता है कि आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, फिर भी कहता हूँ मैं कैसे मान लूँ कि आपने यह योग सूर्य को दिया था केशव, क्योंकि आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है और सूर्य तो कभी से है, आदिकाल से है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को केवल संबोधन में भगवान कह रहा है, मान नहीं पा रहा है। मान तो यही रहा है कि मेरा सखा है, मेरा मित्र है, साथ खेले हैं, इसलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना परमात्मा रूप दिखाने के लिए कहता है। फिर भी संतुष्टि नहीं होती। फिर भी गीता 11वें अध्याय पर समाप्त नहीं हो जाती। विराट रूप दिखाने के बावजूद भी 12वां, 13वां, 14वां अध्याय से 18वें अध्याय तक खींचती चली जाती है। कारण है अर्जुन का अध्यात्म के मामले में अज्ञानी होना। अर्जुन जनक की तरह ज्ञानी नहीं है। जनक जी ने अपने दरबार में हर वर्ष शास्त्रार्थ कराते रहते थे, इसलिए उनको अध्यात्म के बारे में काफ़ी कुछ पहले से मालूम था। और जो नहीं मालूम था, जो कभी किसी से सुना नहीं था, वह सुना तो एकदम से अवाक रह गए, चौंक गए जनक। बात सीधी उनके हृदय में उतरती चली गई। कोई प्रश्न पैदा नहीं हुआ। जिन विद्वानों ने आज तक गीता पर टिप्पणियाँ लिखी हैं, उन्होंने अधिकतर उन बातों की तरफ ध्यान दिया है जो लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में वक्ता प्रयच्छति। जो भक्त मुझे पत्र पुष्प फल चढ़ाता है वह मैं बड़े चाव से खाता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जब जब धर्म की हानि होती है मैं अपने रूप को रचाता हूँ, साधु संतों को बचाने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए मैं पृथ्वी पर आता हूँ। ये था माम प्रपद्यन्ते तस्थैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार से भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ। मन्मना भव मद्भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु मामेव स्थिति सत्यं ते जीवास्ममात्मानं मत्प्रायः। इन श्लोकों के भी उन्होंने वही अर्थ निकाले हैं जो वे निकालना चाहते हैं। अपनी सुविधा अनुसार श्लोकों की गहराई में कभी झांकने की कोशिश ही नहीं की गई। कर्मयोग के बारे में बहुत से विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है। कर्म करने की प्रधानता पर जोर दिया है, पर किसी ने यह कहने का साहस नहीं किया कि कर्म करो, परंतु चाह को उस कर्म के साथ मत जोड़ो। चाह के साथ कर्म जोड़ने से दूषित हो जाता है, फिर वह कर्मयोग का हिस्सा नहीं रह जाता। कर्मयोग तो वह तभी है जब कर्म निस्वार्थ और निर्लिप्त रहकर किया जाए। जैसे भगवान चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, नैमाम कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फले सप्रहा इति माम यो विजानाति कर्म भीर न स बध्यते। मैं कभी कर्मों से लिप्त नहीं होता और न ही कभी कर्म फल की इच्छा रखता हूँ। इस तरह से जो मुझे जान लेते हैं वो फिर कर्म से नहीं बंधते। भगवान श्री कृष्ण गीता के आखिरी में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में अर्जुन को कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण आ जा, मैं तुझे तेरे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री कृष्ण को मालूम है कि अर्जुन निष्पाप है, परंतु क्योंकि यह अर्जुन को नहीं मालूम इसलिए उनको कहना पड़ता है कि तू मेरी शरण आ जा, मैं तुझे तेरे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्थात मैं तुझे ऐसे गूढ़ ज्ञान से भर दूंगा कि तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। मुक्त तो वह है ही, क्योंकि कृष्ण जी पहले उसको निष्पाप घोषित कर चुके हैं, परंतु अर्जुन को उसके मुक्त होने की फिलॉसफी नहीं मालूम। भगवान श्री कृष्ण को वह फिलॉसफी मालूम है।
वह गूढ़ ज्ञान आप जानना चाहेंगे, आगे आपके सामने रखूँगा। हमारे तथाकथित साधु संतों ने हमें ग्लानि से भर दिया है, हमें पापी बना दिया है। भारत में 100 में से 99 सन्यासी तामसी मिलेंगे। बहुत बड़ी संख्या है उनकी, लाखों में। कुछ लोगों का त्याग राजसी है, कुछ पाने के लिए जो ज़बरदस्ती किया हुआ है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने त्यागा कुछ नहीं है और दिखा रहे हैं कि हमने सब त्याग दिया। कुछ हठयोगी हैं जो सब तरह से अपने शरीर को सताते हैं, वर्षों से एक पाँव पर खड़े हैं, पाँव हाथी के जैसे हो गए। कोई कांटों पर लेटा है, कोई कई कई दिन तक पानी में खड़ा रहता है। ये सब लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये सब हठयोगी हैं और कृष्ण ने लिखा है गीता में, हठ योग से कुछ नहीं होता। महात्माओं का, धर्मगुरुओं का सारा धंधा इसी बात पर निर्भर है कि वे तुम्हें निंदित करते रहें। तुम जितने निंदित हो जाते हो उतने ही अज्ञानी रह जाते हो, उतने ही भयभीत हो जाते हो और तभी तुम धर्मगुरुओं की शरण चले जाते हो। तुम जितने अपराध भाव से भर जाते हो उतना ही तुम्हारा शोषण किया जा सकता है। लोग बड़ी गहन अपराध भावना से झुके हुए हैं गुरुओं के सामने और प्रार्थना कर रहे हैं, मैं मूर्ख खल कामी चाहो तो पार करो। भगवान को क्या पड़ी है? भगवान तो कहते हैं 4 अध्याय के 14वें श्लोक में, न माम कर्माणि लिप्यन्ते न मे कर्म फले संग्रहा। न मैं कभी कुछ चाहता हूँ, न कभी कर्मों से लिप्त होता हूँ। वे तुम्हारे जैसे खल कामी से कैसे लिप्त हो पाएंगे? और तुम्हारी प्रार्थना जबकि स्वयं में पूर्णतः धोखा देने की कोशिश है, स्वयं को भी और भगवान को भी। यह तुम अच्छी तरह से जान रहे हो, फिर भी कहने भर के कहे जा रहे हो, हम तो पतित हैं, तुम पतित पावन हो। अगर तुम पतित हो तो पतित पावन से तुम्हारा कोई संबंध नहीं हो सकता। संबंध हमेशा बराबर वालों में बनता है। गीता संसार में सबसे अधिक पढ़ी गई है, परंतु सबसे कम समझी गई है। आप भगवान श्री कृष्ण के वचनों को अपने हृदय में उतरने दें। आगे गीता में भगवान कहते हैं कि हालांकि सारे संसार को रचा मैंने, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र को जना मैंने, सारी दुनिया का रचनाकार होते हुए भी मैं जानता हूँ कुछ भी नहीं किया मैंने। यह अकर्ता भाव सब कुछ करने के बाद भी अपने आप को कर्ता समझना आदमी को परमात्मा बना देता है। मनुष्य परवश होकर क्यों पाप में पड़ता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको गीता में अभी तक मिला या नहीं मालूम नहीं। अगर मिल गया है तो ठीक है, और अगर नहीं मिला है तो मैं बता दूंगा आपको क्या कि मनुष्य पाप में पड़ता है अपने स्वार्थ, लालच, क्रोध और अहंकार के कारण। जब लालच और स्वार्थ सर उठाते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है और स्वार्थ बहुत हावी हो जाता है, लालच बहुत हावी हो जाता है, क्रोध बहुत हावी हो जाता है, अहंकार बहुत हावी हो जाता है। ये सब दिमाग के ऊपर से गुजर जाता है और अपना काम कर जाते हैं। साथ ही अगर मिल गया है तो ठीक है, और अगर नहीं मिला है तो मिल जाएगा। साथ ही मिल जाएगी पाप से मुक्त होने की कला। बस ध्यान देने की जरूरत है। हम तो बता ही देंगे पापों से मुक्त होने की कला, परंतु स्वयं ढूंढोगे तो कुछ और बात होगी। स्वयं के अनुभव का आनंद ही कुछ और होता है, किसी के द्वारा जान लेने की बजाय। आगे मैं आपके सामने पेश करूँगा फिलॉसफी टू डिस्ट्रॉय सिंस, फिलॉसफी टू गेट इन डिवाइनिटी, फिलॉसफी टू गेट इन सेल्वेशन। ये आगे मैं आपके सामने पेश करूँगा। आखिर में सभी सत्संग प्रेमी, भगवत प्रेमी भाइयों को मैं यह बताना चाहूँगा कि वे इस मद् भगवत गीता को अवश्य पढ़ें, सुने और जनक अष्टावक्र गीता को भी अवश्य सुने। इन दोनों गीताओं को पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ना शेष नहीं रहेगा और कुछ सुनना शेष नहीं रहेगा। आपके सत्संग की भूख शांत और तृप्त हो जाएगी। फिर आपकी और सत्संग करने की चाह पूर्ण विराम पर पहुंच जाएगी। आप सत्संगी नहीं रह जाएंगे, आप संत हो जाएंगे। आपके सब प्रश्न गिर जाएंगे और आप ब्रह्मलीन हो जाएंगे। धन्यवाद।